दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज जिलानी पार्क लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करता है जिसे हल करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली शुरू कर दी है। बहरिया के सरबराह ने कहा है कि पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने के लिए हम वक्त तैयार है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वो जिलानी पार्क लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म को फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और माहौल को महफूज बनाने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत में 51 अर्बन फॉरेस्ट मकामात के लिए मुकर्रर अहदाफ के हुसूल में पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान पंजाब में सेहत की यकसा सहूलतों की फराहमी, फ्रूट और सब्जी मंडियों की तादाद में इजाफे और आटे की कीमतें कम करने के हवाले से भी एक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करता है जिसे हल करने की ज़रूरत है। आज एक बयान में उन्होंने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि बाइडन इंतज़ामिया के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर के तनाज़े के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मेहनतकशों को दरपेश मसाइल के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोस्त मुल्क से हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने इसके बेहतर नताइज के हवाले से एतमाद का इजहार किया। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने खलीज के इलाके समेत दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया है। नतीजतन मुलाजमतों में कमी वाक़ हुई और गैर मुल्की मेहनतकशों को अपने ममालिक वापस जाना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने पाक बहरिया की मश्क अमन को पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज मश्क में हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल शुरू कर दिया है जो अगले माह की 3 तारीख को होंगे। उम्मीदवार मुतालिका रिटर्निंग अफसरों के पास कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पीर और मंगल को होगी। उम्मीदवार इस माह की 17 और 18 तारीख को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। ये अपीलें इस माह की 19 और 20 तारीख को निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों की नजर सानीशुदा फहरिस्त इस माह की 21 तारीख को शाया की जाएगी। उम्मीदवार 22 तारीख को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। मजमूई तौर पर 48 सेनेटरों का इंतखाब किया जाएगा। इनमें से 12 खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, 11 सिंध और पंजाब और 2 इस्लामाबाद से मुंतखब किए जाएंगे। बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा है कि पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने के लिए हम वक्त तैयार है। एक पैगाम में जो आज कराची में कसीर उल मुल्क की बहरी मश्क अमन 2021 की परचम कुशाई की तकरीब में पढ़कर सुनाया गया, बहरिया के सरबराह ने कहा कि पाक बहरिया ने बहरी तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के पानियों में अमन के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक इक़दाम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का क़याम है जिसका मकसद बहरी सरगर्मियों के लिए समंदरी हदूद को महफूज बनाना और हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखना है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी दस्ते के कमांडर रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने उम्मीद जाहिर की कि इस मश्क से शरीक बहरी दस्तों के साथ ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में दूररस असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि मश्क का मकसद इलाके में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और बहरी माहौल को खतरात से महफूज रखना है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया।
सदर आरिफ अलवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की शदीद मसम्मत की है। एक बयान में उन्होंने हमले में 4 फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ने सोगवार खानदानों से भी हमदर्दी का इजहार किया। इत्तलात और नशियात के वजीर शिबली फराज ने भी एक ट्वीट में जनूबी वज़ीरिस्तान में 4 फौजी जवानों की शहादत के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस बहादुर कौम के काबिल फ़ख्र बेटे हैं जिन्होंने मादरे वतन के दिफा और मुल्क में अमन के अजीम नस्लैन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वफाकी वजीर ने शहदा के अहले खाना की जुर्रत और हौसले को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों की बाक़ियात के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1270 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। नए आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में अब ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 29,981 है। अब तक 5,18,164 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। भारत के खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत ने कहा है कि मोदी की 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की मुहिम बेमानी है, क्योंकि इससे भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ। नई दिल्ली में सहाफ़ियों को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के अवाम मायूसी का शिकार हैं। अमरजीत सिंह ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में कम से कम 15 तालिबान हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। म्यांमार के कस्बे मोलमाइन में फौजी बगावत के खिलाफ जमा होने वाले लाखों मुजाहिरीन के हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस की जानिब से चलाई जाने वाली गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। उधर मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पुरअमन मुजाहरे जारी हैं, जहां सरकारी मुलाजमीन, डॉक्टरों, तलबा समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद माजूल रहनुमा आंग सान सूची की हिमायत में मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे हैं। यमन में बरसरे पैकार अरब इत्तेहाद ने कहा है कि उसने हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब में खमीस मुशेद की तरफ दागे गए धमाका खेज मवाद से लदे 2 ड्रोन तैयारे और एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया है। इत्तेहादी फौज ने एक बयान में दहशतगर्दी के ऐसे हमलों के खिलाफ आलमी कानून के मुताबिक सख्त इक़दामात का अज़्म भी ज़ाहिर किया। अरब लीग ने सोमालिया में तमाम सियासी धड़ों के दरमियान जल्द मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है, जिसका मकसद कौमी इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद का अमल यकीनी बनाने के लिए एक मुआहदे पर पहुंचना है। एक बयान में अरब लीग ने सोमालिया के सदर मोहम्मद फरमाजो की इस माह की 15 तारीख को मुशावरत के नए दौर के आगाज की अपील का खैर मकदम भी किया है, जिससे इंतखाबी अमल में तातुल के खात्मे में मदद मिलेगी। मौजूदा सदर की 4 साल मुद्दत इस माह की 8 तारीख को खत्म हो गई है। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने जज़ीरा नुमा कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। इस अज़्म का इयादा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और उनके जनूबी कोरिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर दौरान किया गया। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है। और अब आखिर में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध छाई हुई है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और कोयटा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 22, कराची 32, पेशावर 26, गिलगित 18, मुजफ्फराबाद 24, मरी 16 और रावलाकोट 19 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, जबकि मौसम सर्द और खुश्क रहने और जम्मू में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: श्रीनगर 19 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा 12, अनंतनाग 11, बारामूला 13, शोपियां 14, जम्मू 23 और लेह 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म आज जिलानी पार्क लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करता है, जिसे हल करने की ज़रूरत है।
इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाज़ा